बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर ज़रा आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए और ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं। ये वो मनाजिर है जिसमें अरशद शरीफ को गोलियां मारी गई हैं। ये अरशद शरीफ की गाड़ी है जिसमें उनको गोलियां मारी गई हैं। और इन मनाजिर को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि असल गेम क्या है। आप सबसे पहले ये जो रियर व्यू है, यानी जो पिछला शीशा है, उसमें ये गोल दायरों को देखें। आपको क्लियरली एक चीज वाज़ा नजर आएगी कि अरशद शरीफ को गोली जब लगी थी तो वो बात सबसे पहले जो निकली थी सोशल मीडिया पर, और वो कहीं से निकली थी प्रॉपरली, वो सबसे ठीक थी कि अरशद शरीफ को किसी स्नाइपर ने मारा है। आप जरा गौर से देखिए कि इस गाड़ी के अंदर अरशद शरीफ नहीं था, और भी लोग बैठे थे, ड्राइवर वहां पर लोकल था, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर उस किसी को गोली नहीं लगी। और जहां पर अरशद शरीफ बैठा हुआ था बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लेकर सीधी गोली चलाई गई है। और आप इमेजिन करें कि बाकी गोलियां जो चली हैं वो क्लियरली बताती हैं कि चारों तरफ से उनको गोलियां मारी गई हैं। और इस पूरे खेल में जो उनकी तस्वीर आई है उसमें साफ नजर आता है, जो हम आपको यहाँ दिखा नहीं सकते, कि उनको करीब से गोली मारी गई है। यानी सूरत हाल ऐसी भी पैदा हो सकती है कि किसी माहिर से कि अरशद शरीफ को कहीं खड़ा किया गया है, उसको पुलिस नाके पर कहीं खड़ा किया गया या फलाना किया गया, और किसी स्नाइपर ने पीछे खड़े होकर बिल्कुल निशाना लेकर मारा, और फिर उसके बाद दाएं और बाएं जानिब गोलियां मारी गई। देखिए, एक बात आप याद रखिएगा, कीनिया एक ऐसा मुल्क है जो टूरिज्म के हवाले से जाना जाता है। वहां की पुलिस तो है बदनाम, लेकिन टूरिज्म के हवाले से जानने वाला जो मुल्क होता है, हमेशा याद रखिएगा वहां पर इस तरह के हमले नहीं होते, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंजर्स आते हैं, वहां पर अजनबी आते हैं, गैर मुल्की आते हैं। ऐसे मामला जब होते हैं तो वहां पर इस तरह का माहौल नहीं होता। बहुत सारे लोग आते हैं वहां पर, और 20, 25, 30 साल में ऐसा कोई वाकया देखने को नहीं मिला। आप जरा ये देखिए, ये उनका दिनेशन है, उसमें उन्होंने बताया है कि एक ऑफिसर ने नाम ना बताने की वजह से यह शर्त रखी कि मेरा नाम ना बताया जाए, तो उसने ये क्लियरली कहा कि अरशद शरीफ के मामले पर जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है वो झूठी है, असल कहानी तो छुपाई जा रही है। अब आप जरा एक बात समझिएगा कि ये सारे का सारा डाटा है कहां पर। अरशद शरीफ की जो गाड़ी थी ना, तो वो कुछ इस तरह थी। देखिए, एक बंदा जो होता है वो क्रिमिनल नहीं है, तो अगर उसको नाके पर रोका जाएगा तो वो क्यों नहीं रुकेगा। एक सिंपल सी बात, अरशद शरीफ जैसा जो बंदा है वो क्यों नहीं रुकेगा, जो लॉ को फॉलो करता है, जो अपने मुल्क में लॉ नहीं तोड़ता, टैक्स पूरा देता है, वो कहीं किसी जगह जाएगा और एक जगह नाके में गोलियां चलेंगी और एकदम उसके पीछे पुलिस लग जाएगी। आप एक बात बताइए, जो ड्राइवर वहां पर था उसको एक खराश भी नहीं आई, एक बिल्कुल सा भी एक कोई जरा सा नुकसान नहीं हुआ, और गोलियां सीधी अरशद शरीफ को जाकर लगती हैं। और उसके साथ कहा जाता है जी खुरम है, खुरम है। वो कौन खुरम है? जी उसका भाई है, उसका तो कोई भाई नहीं है खुरम। अरशद शरीफ का एक भाई था, वो शहीद हो गया, तो वो जो कहा जा रहा है जी खुरम है, वो पता नहीं कौन है, उसका भाई है नहीं है, कहां से उठाकर उन्होंने कह दिया इसका भाई, अभी तक कुछ कंफर्म ही नहीं है कि वो कौन है फलाना। यहाँ पर जो खेल अजीबो गरीब है वो समझ नहीं आती कि आप ये देखिए कि वो ड्राइवर जो था उसको पता था कि कीनिया के अंदर पुलिस का मिजाज कैसे है। अगर हम यहाँ से तोड़कर जाते हैं तो फिर क्या, अरशद शरीफ क्या कोई ड्रग मास्टर था जो वहां पर वो जाएगा? उसको तो ऐसी कोई सूरत हाल ही नहीं थी। वो तो अपनी जान बचाकर ऐसे मुल्कों में जा रहा है, ये किसी जगह जा रहा है, या उसको कहीं ट्रैप करके बुलाया गया कीनिया, वो तो ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं रहा था। तो आप सिर्फ इतना बता दें कि असल कहानी हुई क्या, मामला हुआ क्या है। कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ये बता रही है कि करीब से उनको गोली मारी गई है। भाई अगर उसमें बच्चा है तो आपने उसको गोलियां मारनी, आप उसके टायर पर गोली मारे। ये इस तरह की गाड़ी है जो लग्जरी गाड़ी होती है, एसयूवी, आप उसके टायर पर गोली मारते हैं तो ये इतनी आसानी से उलटती भी नहीं है, लेकिन साइड पर लगी जाती। आपने उसको चारों तरफ से गोलियां मारी, और चारों तरफ से मारने पर इमेजिन करें, ड्रामा इनका चेक कीजिए, चारों तरफ से मारी है, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर को पता है कि इस मुल्क की पुलिस क्या है, तो वो क्यों तोड़ेगा वहां से सिग्नल या फलाना जो पुलिस का बैरियर सिग्नल वाला है, वो क्यों तोड़ेगा? क्योंकि जो बैरियर होता है वो असल में सिग्नल होता है कि आपने यहाँ पर रुकना है, आपने चेकिंग करानी है, जब पुलिस आपको रोकेगी। ये कोई ट्रैफिक लाइट वाला सिग्नल नहीं है कि आपको रेडी है वो, ये वहां का बैरियर जो होता है या पुलिस का नाका है फलाना, वो जाता है एक सुनसान जगह से, और उसके बाद वो सुनसान रोड पर किसी को पता नहीं कहीं क्या जा रहा, वो रात के वक्त ये मामला हुआ, कोई फलाना ये वो। तो ये कहानी फिट बैठ ही नहीं रही।
इवन कि कीनिया के अंदर जो उनके जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी कहानी तो बिगड़ गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फोन किया और बतौर वजीर आजम उनके सदर को फोन किया तो मामला तो बिगड़ गया। तो कहानी यहाँ पर असल है कि अब चीजें कहाँ पर, वो है अरशद शरीफ के लैपटॉप में, अरशद शरीफ के मोबाइल में, अरशद शरीफ की तमाम चीजें उसमें मौजूद है। ये कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी आपको नजर आ रही है। देखिए अरशद शरीफ के मोबाइल के अंदर उनकी कॉल, किसने उनको बुलाया था, वो कहां पर गए, गूगल मैप के थ्रू सारी उनकी लोकेशन, वो कहां स्टे करते रहे, कितने दिन, आपको एक एक चीज का पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ इस पूरे अरसे के अंदर कहां पर थे, कहां जा रहे थे, क्या कर रहे थे। तो वहां से आप सिंपली उनको मंगवा कर तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वहां की जब स्टेट ने ये कह दिया है कि पुलिस का ये सारा खेल है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहानी कुछ और बनानी है और उन्होंने असल किरदार और असल चीज को छुपाना है। तो अरशद शरीफ का जहां तक जो मामला सामने आ रहा है उसमें देखिए दो चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि असल में कोई हादसा नहीं था और ये पुलिस का काम है नहीं। वहां पर वो कह रहे हैं कि टूरिस्ट आते हैं, ये पिछले 25-30 सालों में ऐसा कोई काम होता हुआ नजर ही नहीं आया कि पाकिस्तानियों से ज्यादा वहां के कीनिया के जो जर्नलिस्ट है वो इसको देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो इंतजामिया या फलाने ये सारे लोग बता रहे हैं कहानी का रुख ये है ही नहीं है, ये तो सब ड्रामा है, ये तो सिर्फ आपको और हमें दिखाने के लिए जो चीज है वो है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होती है, देखिए इसमें तरीकाकार क्या है। आपका सिंपल तरीका है कि पाकिस्तान से टीम जाए, हम जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेट करें, आपको 2-4 जर्नलिस्ट भेजने चाहिए जो वहां पर इंटरव्यूज ले, फलाना करे, उनको वहां की स्टेट जो है वो सिक्योरिटी दे, ना कि उनके साथ भी हशर हो। तो आपको पता ये चल जाएगा सारी कहानी क्या। ये इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मामला है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसके कातिलों को पकड़ना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। जहां से अरशद शरीफ निकले हैं वहां की सीसीटीवी फुटेजेस, जहां वो ठहरे हैं, जगह जगह आपको ईच एंड एवरीथिंग, सारे का सारा डाटा, सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। लेकिन ये बात आप कहना कि चारों तरफ से गोलियां लगे, देखिए सबसे पहले होता है कि आपने हमेशा याद रखिएगा, अगर बच्चा बचाना है तो आपने 2 काम करने होते हैं, टायर पर गोली मारते हैं और उसके बाद आपने क्लियरली ये बात करनी होती है कि आप ड्राइवर को पकड़ते हैं, उसके हाथ पर, बाजू पर ही किसी जगह पर गोली मारते हैं और कभी भी अनआर्म जो बंदा होता है उस पर गोली नहीं चलाई। इस तरह तो ये स्टेट पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो जाए। सो लिहाजा जो कहानी इन्होंने पूरी दुनिया को सुनाई है वो आपको क्लियरली पता चलता है कि इस तरह की जो गोली है वो आम पुलिस वाले मार ही नहीं सकते, तो स्नाइपर का काम है। और अगर स्नाइपर ने मारी है और साफ ये नजर आता है कि जो मामला है, अगर उनको कहीं पर रोका गया है तो पीछे किसी ने उनको गोली मारी है और बड़े तरीके की मारी है कि उनको जाकर लगी। बाद में 1-2 जो सूरत हाल होती वो आप सब जानते हैं। तो असल में जो खेल अब खुलकर सामने आ रहा है वो क्लियरली है कि कीनिया के अंदर जो गैंगस्टर स्टेट समेत वो सारे इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। ये कहानी जो कौम को सुनाई जा रही है और पूरी दुनिया को, ये असल में कहानी वो है नहीं जो असल आप इसको देख सकते हैं। और अगर इसकी इन्वेस्टिगेट करें तो मामला बहुत आगे तक जाएगा और इतना भयानक है, इतना ज्यादा भयानक है कि पाकिस्तान की कौम को अंदाजा हो जाएगा कि उनके साथ हुआ क्या है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, उसमें बड़े बड़े असल किरदार जो वो सामने आ जाएंगे कि कीनिया के अंदर से कैसे चीजें ऑपरेट की जा रही थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।